चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंतर्गत समय, चल और दूरी के अंतर्गत हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन और रेस। यदि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरह से, यदि यह टॉपिक हमसे अच्छी तरह से बनने लगता है तो बाकी के जो 3 टॉपिक हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एक टॉपिक नाव एवं धारा, रेल और दौड़ कहीं न कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं समय, चाल और दूरी। तो समय, चाल और दूरी को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, और वो है आपको फार्मूला। सिर्फ एक ही फार्मूला इसमें। फार्मूला कौन सा है कि आप चाल बराबर कहेंगे दूरी बटे समय। चाल बराबर करता है दूरी बटे समय होता है। आप कहेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर आपका दूरी है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहला चीज तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, चाल की यूनिट जो आएगी किलोमीटर प्रति आवर या मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आप पहचानेंगे कि आपके पास दिया क्या है, स्पीड दी हुई है। ठीक, फिर आपका समय है दूरी बटे चाल। तो समय को आप पहचानेंगे, या तो घंटा दिया होगा, या तो आपके पास मिनट दिया होगा, या तो आपके पास सेकंड दिया होगा। तो यहाँ से आपको टाइम पहचानना होगा। दूरी जो है, तो दूरी जो आपकी होगी क्या होगी, दूरी किलोमीटर या फिर मीटर में दी गई होगी। ठीक, पहली चीज तो आपका क्लियर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल बटे समय। ठीक, तो पहला चीज आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा चीज जो हमारा होता है, तो दूसरे पर जो हम कहते हैं, तो दूसरे पर ये होता है कि दूसरे पर आप यूनिट कन्वर्ट करना। तो दूसरे पर आपको यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, उसे कन्वर्ट करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो आप यहाँ पर 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपके पास यहाँ पे क्या है, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में, तो आप यहाँ पर 18/5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वह आपका किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान कैसे रखना है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इससे छोटी यूनिट हुई, तो छोटी यूनिट के जिक्र के लिए कि छोटी वैल्यू ही ऊपर होगी, नीचे क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। 5/18 कहाँ से आता है, तो 5/18 यहीं से, कहाँ से, किलोमीटर बटे आवर। तो आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर बटे एक और कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट कितने सेकंड, 60 सेकंड। आप यहाँ से कट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10/36, जो कैसे कितना आएगा आपके पास, 5/18। अब एक किस कन्वर्ट हो गया है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ, मतलब इसका जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, चलो 2 चीजें आपकी क्या हुई, क्लियर हुई। आते हैं हम तीसरी चीज पे। तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज हमें इस टॉपिक के अंतर्गत 7 प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने। 7 प्रकार से क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा 60+ क्वेश्चन, 60+ क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो कहीं न कहीं आपको यहाँ का पढ़ाया हुआ हर चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है,
तो पहला हम आते हैं किस पर, एवरेज बेस पर आधारित। पहला जो हमारा होगा औसत चाल पर आधारित। किस पर, औसत चाल पर आधारित। औसत चाल पर आधारित पढ़ने के लिए क्या होता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, कुल दूरी बटे कुल समय। एक फार्मूला आप दिमाग में रखिए, इसको शार्ट तरीके से कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। जी हाँ, अब आगे आते हैं। अब हम आते हैं आगे। तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, तो कौन कौन से पढ़ेंगे, तो औसत चाल पर आधारित होगा, आरोपण पर आधारित होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा होगा आपका जल्दी और देर पर होगा। इस टॉपिक में पढ़ने जाएंगे। पहला हमारा होगा औसत चाल पर आधारित, दूसरा होगा हमारा रुकने पर आधारित, तीसरा होगा हमारा जल्दी और देर पर आधारित, जो चौथा होगा हमारा गोली और बस पर आधारित होगा, पांचवा होगा कुत्ता बिल्ली चोर पुलिस पर आधारित। ठीक है, पांचवा छठवां होगा हमारा अनुपात पर आधारित, और सातवां होगा हमारा विविध पर आधारित। मतलब इसने हमें इतने प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ने हैं। पहला जो हमारा होता है औसत चाल पर आधारित आता है। तो औसत चाल पर आधारित आपके पास फार्मूला उपलब्ध है। औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रोहन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस क्या है, बराबर है। जितनी दूरी जाना है उतनी दूरी से में वापस आना है। तो यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि एवरेज टू होगा हमारा 2 × 75 × 50 बटे 75 + 50। तो आप कहेंगे कि 2 × 75 × 50 बटे 125 मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए। तो आपका हो जाएगा 25 5 125, 25 × 50 और 15 × 75। तो आप कहेंगे कि 30 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर क्या हुआ, आंसर हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। किससे, फार्मूला बेस से। ये कॉन्सेप्ट होता तो आप ये कहते हैं कि जो स्पीड दिया हुआ है आपके पास, स्पीड कितनी दूरी है आपके पास, जाने का स्पीड कितना है उसके पास 75 किलोमीटर प्रति आवर, आने का स्पीड क्या है आपका 50 किलोमीटर प्रति आवर। आप कुछ न कुछ एक ऐसा डिस्टेंस मानिए, एक ऐसा आप डिस्टेंस मानिए जो पढ़ने पर जो दोनों के पहाड़े पर आता हो। एक ऐसा डिस्टेंस आप लेट कीजिए जो दोनों के पहाड़े पर आता हो। 75 × 150, 50 × 150, तो 150 आपने दूरी क्या कर लिया, मान लिया। आपने 150 किलोमीटर दूरी क्या कर लिया, आपने मान लिया। अब उसे सपोज कीजिए कि 150 किलोमीटर जाना है और 150 किलोमीटर वापस आना है। तो 75
तो 1 घंटे में वह कितना जाता है, 75 घंटे जाता है, 75 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है तो टाइम तो आपके पास आ ही जाएगा कि 150 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लेगा, तो 2 घंटे लेगा। 50 किलोमीटर प्रति आवर है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, वो 50 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे कितना जाएगा, वो 50 किलोमीटर जाएगा। तो 150 किलोमीटर जाने कितना समय लगेगा, 3 घंटे लेगा। तो कितना टाइम लिया जाने और आने में, तो आप कहेंगे कितना लिया, 5 घंटा लिया। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 2 गुणे 150/5, तो 5 यानी 15, कितना होगा, 3 दूनी 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपका मन में ही सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ आपका मन में ही सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। और कुछ है भी नहीं इसमें, आपको क्वेश्चन पे ही देख के कह देना है कि 75 और 50 तो 150, और 150 से सीधा सीधा क्या हुआ है आपका कि 2 घंटा और 3 घंटा, टोटल 5 घंटा। तो 2 गुणे 125, सॉरी 2 गुणे 150/5। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, जिसका कितना आंसर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसके बजाय इसे रेफर कीजिए। ये 2 का आता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि सचिन एक वर्गाकार प्लाट के चारों ओर, सचिन एक वर्गाकार ये प्लाट है के चारों ओर चलता है और प्रत्येक तरफ क्रमशः 50 मीटर प्रति मिनट। आपको ध्यान में रखना है 50 मीटर प्रति मिनट, फिर दिया आपका 60 मीटर प्रति मिनट, रख दिया है 30 मीटर प्रति मिनट, और आपका दिया है 20 मीटर प्रति मिनट। यह के पास क्या दे रखा है, स्पीड देख रखा है। अब यहाँ पे कितनी है, 4, मतलब इतनी दूरी जाएगा, इतनी दूरी जाएगा, इतनी दूरी जाएगा और इतनी दूरी जाएगा, उससे यह 4 डिस्टेंस कवर कर देगा। ठीक है, जो 4 डिस्टेंस क्या है, समान है, वर्गाकार है। ठीक है, तो डिस्टेंस आप कुछ न कुछ मान लेंगे। क्या डिस्टेंस आप मान लेंगे, डिस्टेंस आप क्या मानेंगे कि जो इन चारों से कट रहा हो, मतलब इन चारों के पहाड़े पर आता हूँ, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 300 मीटर जो हुआ तो क्या है, इन चारों के पहाड़े पर आता है। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, आप टाइम निकाल लेंगे। टाइम कितना, 1 मिनट में कितना जाता है, 50 मीटर। तो 300 मीटर जाने कितना समय लगेगा उसे, तो 6 मिनट। कितना लगेगा, 6 मिनट लगेगा। 1 मिनट में जाता है कितना हुआ, 60 मीटर। तो 300 मीटर जाने कितना समय लेगा, तो आप कितना कहेंगे, 5 मिनट लेगा। ठीक है, 1 मिनट में जाने पर वह कितना लेता है, 30 मीटर लेता है, सॉरी 30, 1 मिनट पे वह 30 मीटर की यात्रा करता है। तो 300 कितना करेगा, वह 10 मिनट में कर देगा। ठीक है, 1 मिनट में 20 मीटर जाता है तो यह 15 मिनट में 300 मीटर की यात्रा तय कर देगा। मतलब कि यह एक साइड की जो आपकी आगे कितनी आ गई हो, 300 मीटर आ गई। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब आप दिमाग में ही अपने कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते सब कुछ अभ्यास हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड आपका कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 300 गुणे 4 मल्टीप्लाई क्या किया, क्योंकि 1, 2, 3 और 4, जितनी बार डिस्टेंस कवर करेगा उतनी बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार, 6 तो 6 बार, 7 तो 7 बार, 10 तो 10 बार, 2 है तो 2 बार। ठीक, अब टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 25, 5, 30, 30, 6, 36। ठीक है, 4 नहीं है, कितना हो गया आपका, 36 है। तो आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया, 33 सही 1/30 मीटर प्रति मिनट। मतलब जो आपका आंसर आ कितना है, 33 सही
1/3 मीटर प्रति मिनट। ठीक, कोई दिक्कत? जो आपका एवरेज स्पीड आएगा तो 300 गुणे 4/36 काट दिया तो 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27, फिर आपका जाएगा 1/3 मीटर प्रति मिनट। ये आपका आ गया क्या? आंसर। ठीक, चले, ठीक, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। उठाए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है कि एक कार P से Q तक V1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तथा वापिस Q से P तक V2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और दोबारा P से Q तक V2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। कार की औसत गति क्या है? औसत चाल क्या है? यहाँ पे भी आपको चाल निकालना है। ठीक है, मतलब P से Q तक कैसा था? V1 किलोमीटर प्रति आवर, फिर Q से P तक V2 किलोमीटर प्रति आवर, और फिर आपका अगेन V2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, जैसे जो है तो यात्रा करता है। कितनी बार तक किया उसने? 3 बार किया। फर्स्ट P से Q V1 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, फिर Q से P V2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, फिर P से Q V2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब इसमें आपको क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है। तो कुछ भी नहीं, एवरेज स्पीड कितनी बार गया? 3 बार गया, तो 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? निकाल लीजिए। स्पीड आपके पास दे के रखा है, ठीक है ना? V1 किलोमीटर प्रति आवर, V2 किलोमीटर प्रति आवर और V2 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप डिस्टेंस कुछ मानेंगे। क्या डिस्टेंस यहाँ पे मानेंगे? कितना डिस्टेंस आप मानेंगे? V1 और V2 है तो V1 इंटू V2। ठीक, V1 और V2 को क्या गया? डिस्टेंस आपने लेट कर लिया। क्लियर है? अब टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम कितना आपका आ जाएगा कि V1 से कितना है यहाँ पे? V2, यहाँ कितना है? V1, और यहाँ फिर कितना आ गया आपका? V1। ठीक है ना? V1 आवर, V2 आवर, V1 आवर और V1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास? 2V1 प्लस V2। तो एवरेज स्पीड आपको क्या कहता है? तो एवरेज स्पीड आपको कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? V1 इंटू V2। तो यहाँ कितनी बार? 1 2 3। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई। टोटल टाइम कितना है? 2V1 प्लस V2। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, किलोमीटर प्रति आवर। कोई डाउट? चलिए, ये सब जो होता है तो पूरा का पूरा आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक, तो बहुत आसान होता है। क्वेश्चन देख के आप इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। V4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी 3/7 दूरी रेल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। आगे 2/5 दूरी बस द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और बाकी दूरी ऑटो द्वारा 20
किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो आपको एवरेज स्पीड बताना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक आदमी 3/7 दूरी रेल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 3/7 दूरी और 2/5 दूरी जो किसी एक डिस्टेंस है, एक कंप्लीट डिस्टेंस है, उसका कुछ पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। 3/7 और 2/5। तो आपको ये मानना होगा कि आपके पास यदि क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे दूरी क्या है, अब दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी जो दिया है आपको अब असमान दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी आप इससे पहले जो कर रहे थे समान डिस्टेंस का कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, असमान डिस्टेंस है। एक कंप्लीट आपकी क्या डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो 3/7 जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, 3/7 डिस्टेंस जो एक आदमी 3/7 दूरी रेल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो 3/7 डिस्टेंस यात्रा करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। फिर उसके बाद जो आगे की यात्रा है वो क्या करता है, 2/5 डिस्टेंस यात्रा करता है, किसके द्वारा, बस के द्वारा 35 किलोमीटर प्रति आवर। और बाकी जो बची हुई दूरी है, बाकी जो क्या है बची हुई दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो आप यहाँ पे कितना है नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 2/5 डिस्टेंस है और यहाँ 3/7 डिस्टेंस है। तो ऐसा डिस्टेंस अब आपके पास क्या है, असमान डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस आपके पास, असमान डिस्टेंस है, जो दूरी समान नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ कितना है 7 है और कितना यहाँ पे 5 है। तो 7 और 5 का ऐसा पहाड़ा के पास हूँ कि जो इन दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप कहें कौन सा है, 7 × 35, 5 × 35 है। तो आपके पास 35 जो वैल्यू आई तो क्या कही कि इससे डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन 35 से लेने पर यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट पे आएगा। तो पॉइंट पे नहीं लेना है तो आप इससे कुछ ले सकते हो। तो आप 350 ले लीजिए। 350 भी क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब 7 × 35। तो आप यदि यहाँ पे जो डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, 350 मानेंगे। तो 350 से तो आपके पास कितना आया, 50। कितना गया आपके यहाँ पास, 150 किलोमीटर आया। कितना आया आपके पास, 150 किलोमीटर आ गया। यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, 350 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या आपने क्या किया है, लेट किया, माना है ना। तो आप कितना जाएगा, 5 7 कितना गया आपके पास, 140 किलोमीटर। 150 किलोमीटर आपने चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 140 किलोमीटर चला आपने कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। अब बची दूरी कितनी आपके पास, 350 किलोमीटर है। तो 350 किलोमीटर तो कितना बचा आपके पास, 60 किलोमीटर बचा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है तो आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आपने कवर किया। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब आपका निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का तो आप जानते हो क्या होता है, एवरेज स्पीड तो आप जानते हैं क्या होता है। तो एवरेज स्पीड तो आपको पता है क्या होता है। अब कितना हो गया टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 350 बटे टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास, टोटल टाइम कितना हुआ, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है। तो 150 घंटे में 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, हुआ 3 घंटे लेगा, ठीक है। 1 घंटे में 35 किलोमीटर जाता है तो 140 किलोमीटर जाने कितना समय लेगा, तो आपको 4 घंटे लेगा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है तो 60 किलोमीटर जाने कितना समय लेगा, तो आपको कितना लेगा, 3 घंटे लेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास, कितना टाइम हो गया आपके पास टोटल टाइम, तो 4 3 7 3 10। तो एवरेज स्पीड जो आपका आ गया कितना है, 35 किलोमीटर प्रति आवर।
क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और रिपीट किए दे रहे हैं। कहते हैं कि एक आदमी तीव्र सात दूरी रेल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। कोई एक डिस्टेंस है आपके पास, जो डिस्टेंस आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन उस डिस्टेंस का, उस दूरी का 3/7 जो है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है, वो तय करता है। फिर बाकी दूरी 2/5 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और बची दूरी को वह क्या करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, असमान है, क्योंकि कितना आ रहा है यहाँ पे आपके 150 आ रहा है, यहाँ पे 140 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दूरी क्या यहाँ पे असमान है। अब आप निकाल लेंगे यहाँ से क्या, एक दूरी मान लीजिए जो 7 से और 5 दोनों से कटे, तो 7 × 35 आया, तो आपने यहाँ पे 35 ले, तो यहाँ पे आंसर उतना नहीं आता, लेकिन पॉइंट पर आता है। पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, 0 बढ़ा दिया, तो 350 मीटर हम निकाल लिया। तो यहाँ पे निकालने पर कितना आएगा, 150 मीटर आया, यहाँ पे 140 आया कैलकुलेशन करने के बाद, और यहाँ कितना आ गया, आपका 60 आ गया। अब 1 घंटे में 50 मिल जाता है, तो 150 मिल जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे लेगा। 1 घंटे में 35 किलोमीटर जाता है, तो वह 140 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे लेगा। 1 घंटे में कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे लेगा। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ये जो दूरी कितनी थी, 350 किलोमीटर थी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपका आ चुका है। ये हो गया आपका क्या, आंसर। आशा की समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक आदमी 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस से तय करता है। 30% की दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। बाकी दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या होगी? ये भी सेम क्वेश्चन है, असमान डिस्टेंस का। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी पीछे किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखें, कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो एक आदमी है वह कितना तय करता है, 60%। तो 60% मतलब कितना होता है, 60/100 होता है। जो डिस्टेंस है उसका कितना, 60/100 तय करता है। कितने की गति से करता है, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। फिर 30%, तो आप कहेंगे 30/100। दूरी कितनी गति से तय करता है वह, तो आप कहेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है। बाकी जो दूरी है, बाकी जो ये डिस्टेंस है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल द्वारा तय करता है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, एवरेज स्पीड क्या होगा? तो कुछ भी तो नहीं, अब तो वही चीज़ है कि यहाँ कितना है आपका, 100 है, और यहाँ कितना है, 100 है। ऐसा पहाड़ जो 100 से कटे तो 100 ही है। चलिए 100 किलोमीटर ही मान लीजिए डिस्टेंस। आपने कितना डिस्टेंस मान लिया, कितना मान लिया डिस्टेंस आपने, 100 किलोमीटर मान लिया। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 60 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया, यहाँ पे आपका 23 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो बची कितनी दूरी अब आपकी, तो 6 9 कितनी बची आपकी, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी बची, ठीक है। तो 6 9 और 10 मतलब 100 किलोमीटर आपका कंप्लीट डिस्टेंस हो चुका है। जो यहाँ पे 60 किलोमीटर है, यहाँ पे 30 किलोमीटर है, और यहाँ पे 10 किलोमीटर है, ठीक। क्लियर हुआ? तो दूरी क्या हमारी, असमान है, जिसका हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे कहता है कि 1 घंटे कितना जाता है, वह 40 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है,
तो 60 किलोमीटर जाने में कितना लेगा, तो आप क्या कहोगे, 1.5 घंटा। कितना लेगा, 1.5 आवर लेगा, नहीं लेगा। 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो 60 किलोमीटर जाने कितना समय लेगा, 1.5 घंटा लेगा। ठीक, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो 30 किलोमीटर जाने कितना समय लेगा, 1.5 घंटे लेगा। ठीक है, और 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर जाने कितना समय लेगा, तो 1 घंटा लेगा। ठीक, तो हमारा एवरेज स्पीड जो है तो कितना है, टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी यहाँ पे 100 है। यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, असमान है। मल्टीप्लाई कब करते थे, जब डिस्टेंस हमारी क्या करती थी, समान हुआ करती थी। कुल टाइम कितना हो गया, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1, तो 100 कितना हो गया आपका, 4। तो कितना है आपका, 25 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या है आपका आंसर आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत है, नहीं। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 मिनट तक चलता है। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में, 20 मिनट में तय करता है। मतलब इतनी दूरी 20 मिनट में वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। फिर इतनी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट में जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे में जाता है। फिर आगे दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे में जाता है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस आप निकालेंगे। आपके पास क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके पास, 4 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपके पास, समय दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे दूरी इजीली निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि 1 घंटे में जाता है 30 किलोमीटर, तो 20 में कितना जाएगा वो, 10 किलोमीटर जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। 1 घंटे में जाता है कितना, 50 किलोमीटर, तो आधा घंटा में जाएगा कितना, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो कितना जाएगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में जाता है कितना, 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे कितना जाएगा, 50 किलोमीटर ही तो जाएगा। 1 घंटे जाता कितना, 60 किलोमीटर, तो कितना जाएगा घंटे में, 60 किलोमीटर ही तो जाएगा। अब एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है आपका, तो जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 110, 145 अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, कितना टाइम हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट। तो जो टाइम है 2 घंटा 50 मिनट, इसे इजीली कर लीजिए एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 2 सही 50/60, 50/60। ठीक है, कितना आया, 6 दूनी 12, 5 17/6। तो आप कितना गया यहाँ पे, टोटल टाइम 17/6। इस 6 का यहाँ पे कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास जो हो कितना हो जाएगा, 145 बटे गुणे 6/17। कैलकुलेशन करने पर आपका कितना मिलेगा, 51 पॉइंट लगभग 18 किलोमीटर प्रति आवर से आएगा। ठीक है, ये आपका होगा क्या, एक्चुअल आंसर। तो आज के साथ बस इतना ही। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम समझाने की कोशिश करेंगे, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, दोबारा भी करेंगे। हमारा यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम बस तो आज के साथ बस इतना ही। कल से हम आएंगे
सेकंड जो हमारा क्वेश्चन, सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा एवरेज बेस्ड में आज हमारा औसत चाप आधारित जो क्वेश्चन हुए हैं तो उसको आप लगाइए, ठीक है। और कल हम शुरू करेंगे इस टॉप बेस पर करेंगे, और इसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये तो इजीली क्वेश्चन थे और ये थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।